प्रभु जी मैं बोलूं मंगलाचरण। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। प्राप्त कांचन गौरांगी शिरादेवीन्द्रावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दिख रहा है क्या स्क्रीन? अभी नहीं प्रभु जी। नहीं। हाँ अभी आया। आया। आ गया। आ गया, ठीक। ओ, यहाँ से स्टार्ट करना है ना? यस। वक्त जो है भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीन होता है, तो वस्तुओं की संख्या आज काफी कम है भाई। नित्य वस्तु आ गए हैं मगर वीडियो ऑफ है। अर्जुन त्रिपाठी प्रभु, आप मेन है, बस और कोई है ही नहीं। पुलिसरा वाले लेट आते हैं, ठीक है। रुकित भक्त शायद वहां गए हैं, 84 कोर्स में। हम्म। क्या करना चाहिए, शुरू कर दें क्या? देखा जाएगा, जो आ रहे हैं वो सुनेंगे। क्या करना चाहिए? संख्या बहुत कम है, मेरे को थोड़ा बोलना पड़ेगा लोगों को, ये तो गलत बात है। हरे कृष्णा दलपाम प्रभु जी। ये प्रभु दंडोत प्रणाम, वेलकम, स्वागत है आपका। गुरुवचन प्रभु। ठीक है, स्टार्ट करें, पढ़ना स्टार्ट करें फिर, ओके। देखेंगे। यस। एक बात, भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीन होता है, कौन पढ़ेगा? नेत्र तो आप हो नहीं? हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। पढ़ सकते हो क्या? यस प्रभु जी यस। पढ़िए मैं पढ़ू प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए।
मैं पढ़ू प्रभु जी? गुरु वचन प्रभु जी पढ़ हाँ, रहे हैं। नहीं आप पढ़ो, ये तो पढ़ते रहते हैं। हरे कृष्णा। जी पढ़िए पढ़िए प्रभु। ठीक है, ठीक है। कभी कभी वैष्णव का कोई विशेष गुण प्रकट होता है और चमकता है, जैसे रात में पहले कोई तारा दिखाई देता है। और फिर दूसरे, कभी कभी कोई दूसरा गुण प्रकट होता है, और कभी कभी बसंत ऋतु में पेड़ पर खिलने वाले फूलों की तरह अनेक गुण एक साथ दिखाई देते हैं। शुद्ध भक्त एक के बाद एक गुणों को प्रकट करने में सक्षम होता है। यह कोई नाटकीय प्रदर्शन नहीं है, बल्कि कृष्ण और वैष्णवों की सेवा करते समय आवश्यकता अनुसार होता है। और सभी दिव्य गुण उसे स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। उसकी कृष्ण चेतना के अभिन्न अंगों के रूप में हमें किसी भक्त के से इन गुणों के प्रदर्शन में भौतिक मानकों के अनुसार निरंतरता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसकी निरंतरता का अर्थ यह नहीं है कि वह कभी क्रोधित नहीं हो सकता। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि वह कृष्ण की सेवा में भौतिक वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकता। भक्त में निरंतरता तो है, लेकिन संकीर्ण सोच से नहीं। भक्त के सभी कार्य कृष्ण की शुद्ध अलंकृत भक्ति सेवा के अनुरूप हैं। अनिहा का गुण यानी भौतिक वस्तुओं के प्रति अनासक्ति वैष्णव की स्मृति का एक और हिस्सा है। उन्हें वस्तुओं को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे भक्ति सेवा से ही संतुष्ट होते हैं। एक भक्त कृष्ण की सेवा में भौतिक वस्तुओं का उपयोग कर सकता है, लेकिन वह उन्हें आसक्त या उन पर निर्भर नहीं होता। वह लाखों डॉलरों से कृष्ण की सेवा कर सकता है, भवन बना सकता है, और कृष्ण चेतना साहित्य का व्यापक प्रकाशन भले ही उसके पास उपयोग। वह केवल हरे कृष्ण का जाप करने पर भी कृष्ण की सेवा कर सकता है। यह गुण सबसे वृद्ध व्यक्ति की कहानी में बखूबी दर्शाया गया है। एक समय की बात है, एक ऋषि थे, इतने वृद्ध थे कि उनकी आयु का अनुमान लगाना की जा सकती थी। प्रभु जी सॉरी, एक बहुत अर्जेंट कॉल आ रही है प्रभु जी, सॉरी। ठीक है, तो कोई और पढ़ेगा? योगेश शर्मा प्रभु। अरे टाइम बोल, टू मैं पढ़ूं कम। प्रभु जी? है पढ़िए, आप पढ़िए, ठीक है प्रभु, उत्साहित रहते हैं पढ़ने के लिए, बहुत हरे बढ़िया। कृष्णा। यस। हरे कृष्ण। उनकी उनकी आयु की गणना नहीं की जा सकती थी। ऐसा माना जाता था कि वे तब तक जीवित रहेंगे जब तक उनके शरीर के सारे बाल झड़ नहीं जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा एक एक जीवन काल यानी 311 ट्रिलियन नहीं है। 40 मिलियन वर्ष में केवल एक ही बाल झड़ता है। ऋषि बहुत ही बालदार थे, इसलिए उनकी आयु की गणना करना असंभव था। एक दिन ऋषि के शिष्य उनके पास आए और उनके लिए एक आश्रय बनाने की इच्छा की आश्रम बनाने की इच्छा की। उन्होंने कहा, गुरुजी, आप गंगा के किनारे हरे कृष्णा जप करते हैं, इसलिए आपके पास धूप या बारिश से बचने की कोई आश्रम नहीं है आश्रय नहीं है। क्या हम आपके लिए एक साधारण सी कुटिया बना सकते हैं? ऋषि ने उत्तर दिया, नहीं, यह जीव क्षणभंगुर है। इस भौतिक संसार
में जीव की क्षणभंगुरता के कारण भक्त परोपकारी व्यक्ति उन संपत्तियों को अर्जित करने के प्रति उदासीन होता है जिन्हें उसे एक दिन छोड़ना होगा। यदि यही भौतिक वस्तुओं के प्रति उनकी उदासीनता का आधार है। भौतिक शब्द का ही क्षणभंगुर को दर्शाता है और अंततः मृत्यु के समय भौतिक वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, परंतु काम यानी वस्तुओं को प्राप्त करने और अपने पास रखने की लालसा जन्म जन्मांतर कष्ट भोगने का कारण बन जाती है। भक्त किसी पद या पुरस्कार की जीत के प्रति उदासीन रहता है, न ही उसे अपने लिए वस्तुएं खरीदना पसंद होता है। यद्यपि वह कृष्ण की सेवा के लिए खरीदारी करना पसंद करता है, उसे पत्नी, ट्रॉफी या पद की कोई इच्छा नहीं होती। वह किसी जानवर का भरा हुआ सिर दीवार पर नहीं लगाना चाहता, ना ही अतिरिक्त कपड़े, आभूषण या विशेष भोजन करना चाहता है। वह भौतिक रूप से निर्धन रहता है। वह हृदय सभी भौतिक वस्तुओं से मुक्त रहता है, भले ही वह भगवान की सेवा से बहुत सी चीजों या उपयोग करता हो। विश्व सम्राट महाराज परीक्षित अपार ऐश्वर्य से घिरे होने के बावजूद अप्रभावित रहे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया। लेकिन जब उन्हें मृत्यु के 7 दिन की सूचना मिली तो उन्होंने अपने सभी राशि सामान को छोड़कर गंगा के किनारे बिना खाए पिए बैठना और सुखदेव जी गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुनना बेहतर समझा। एक भक्त को अपनी आध्यात्मिक पहचान अहम ब्रह्मास्मि के एहसास से दृढ़ता से स्थिर होना चाहिए। वह जानता है कि वह इस शरीर का हिस्सा नहीं और वह आत्मा के संतोष का अनुभव करता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नता कृष्ण चेतना के उच्चतर स्वाद में दृढ़ता से स्थित होने पर भक्त को अनित गुण फलता फूलता है। वह भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित नहीं होता, भले ही प्रचार के उद्देश्य से उसे स्त्रियां और धन से जो सबसे खतरनाक भौतिक प्रलोभन है के साथ संगति करनी पड़े। एक बार किसी ने शीला प्रभुपाद से पूछा कि क्या स्वामी जी होने के नाते इस चाकू से वार कर सकते हैं बिना दर्द महसूस किए? हमें हाथ में शीला प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ऐसा कर्तव्य पूर्णता नहीं है। वास्तव में यह केवल एक एनेस्थिक लेकर किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि स्वामी का वास्तविक में मतलब था कि कोई सुंदर महिलाओं की उपस्थिति भी उनसे सकता है। वह भौतिक आकर्षणों और अशांतियों के बीच विवरण करता है। इसके लिए उसे अनीह का गुण होना चाहिए। भक्त साहसपूर्ण अनीह का अभ्यास करता है और कभी कभी उन व्यक्तियों के पास जाता है जो पूरी तरह से भौतिक जीवन में लीन है। कभी कभी वह कर्मी के साथ बैठता है और कृष्ण चेतना के बारे में बताता है और
कि कभी कभी उससे भौतिक आकर्षण और भौतिक परेशानियां दी जाती हैं, लेकिन वह हमेशा अनीय रहता है। इंद्रिय दोषीय को भौतिक प्राप्ति से दूर भी करता है। ठीक है प्रभु जी, अनीय, इतना चर्चा कर लेते हैं। प्रभु ये अनीय का क्या मतलब है? अनी का मतलब है अनीय, भौतिक आसक्ति से खत्म हो जाना। जिसको भौतिक आसक्ति नहीं होती उसको अनी कहते हैं। अच्छा जी। आप यस। देखोगे ना शुरुआत में यहाँ पे ये आ रहा ना, एक भक्त भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीन होता है, अनिहा। अनिहा मतलब एक भक्त भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीन होता है। ये आ रहा ना यहाँ यस। पे शुरुआत में। हाँ। यस। हम्म। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जरा थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। हरे कृष्णा। कुछ लोग और ज्वाइन किए हैं। सुनील मोहन प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे दंड कैसे हो प्रणाम। आप? थक गए हो रहा है बहुत। ना ना बैठे हूँ। ठीक है। हाँ, कौन बताएगा, बताइए। अर्जुन प्रतापी बाबू, आप देर से सुना शुरू किया था क्या? प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, मैं हाँ, पहले से ही सुन रहा हूँ। तो बताइए कुछ। इसमें प्रभु जी एक उदाहरण दिया है लोमस ऋषि का, महाराज जी ने। हाँ तो उसमें बता रहे हैं कि लोमस ब्रह्मा जी का जब पूरा जीवन काल पूरा हो जाता था, तो उसके पश्चात उनके शरीर का एक बाल नीचे गिरता हाँ था। हाँ तो इतनी आयु थी उनकी, हाँ। किंतु वो हर समय भगवान के भजन में लगे रहते थे। और एक बार कोई व्यक्ति आया उनके पास में और कहने लगा, हे साधु पुरुष, मैं आपके लिए क्या बना दूं? तो लोमस ऋषि कहने लगे, नहीं, मेरे पास समय नहीं है कुटिया बनाने के लिए। मेरा जीवन बहुत अल्प है और मैं इस जीवन को गंवाना नहीं चाहता, भजन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने वो कुटिया भी स्वीकार नहीं करी। तो उनका उच्च जीवन होने के बाद में भी उन्होंने वो कुटिया स्वीकार नहीं करी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हम कैसे अपने जीवन को बिता रहे हैं या भगवान की सेवा में कितना लगा रहे हैं। सुंदर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और कोई? प्रभु जी, बहुत अच्छा। उनके हिसाब से तो हम जीरो में से भी जीरो है। हाँ अरे बोल प्रभु जी, उसके उनके हिसाब से तो हम जीरो से भी जीरो है। हाँ, हम जीरो से भी जीरो है, और फिर भी हम समझते हैं पता नहीं हम कितना लंबा जिएंगे। ऐसे ही होता है, हर जीव के साथ ऐसे ही होता है। वो सोचता है पता नहीं कितना लंबा जीवन है। जो जीव बहुत 4-4 घंटे में मर जाते हैं, पैदा होते हैं 4 घंटे में मर जाते हैं, वो भी सोचते हैं मेरा जीवन कितना लंबा है। बस सोचता है मेरे पास समय नहीं है। एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड। एक सेकंड जो निकल गया ये वापस नहीं आएगा। तो भक्त उसको यूटिलाइज करता है। जस्ट नेक्स्ट, और कोई बताएगा कुछ? प्रभु जी मैं सुन रहा था, इसमें थोड़ा इसमें ट्रैफिक में ऐसा ही है। जी। तो इसमें क्या है, वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप संसार से कट के रहो, बिल्कुल एकांतवास हो हाँ। जाओ। आप समाज में रहकर सारी सारी सेवाएं कर सकते हो, लोगों को इस झंझट से निकाल सकते हो, प्रयास कर सकते हो समाज में रह के इसमें। लेकिन कोई लोग इस तरह का वैराग्य समझते हैं कि मुझे जंगलों में जाना होगा या ये करना होगा। आप सारी जी। भौतिक वस्तुएं, मोबाइल, गाड़ी, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो भगवान की सेवा के लिए। इसमें कोई परेशानी नहीं है। यस, हरे कृष्णा। लेकिन भगवान की सेवा के लिए। बस भगवान की सेवा के लिए। नहीं। और कोई? यस, बढ़िया पॉइंट है आपने भी, यस, वेरी गुड। और प्रभु जी ये जो लाइफ के ऊपर बताया ना, अगर हम घंटों में कन्वर्ट कर लें अपनी लाइफ को, घंटों में जो बची है, तो तीन हाँ। हजार घंटे 4,000 घंटे का लाइफ बची है खाली, उसमें भी आधी सोने में चली जाएगी, खत्म। 1800 घंटे निकल के आ रहे हैं बस अब। हम्म, हम्म। यस, बताइए मोहन विष्णु बाबू। योगेश हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी एक बात और यहाँ पे महाराज कह रहे हैं ना, बोले अनीय का मतलब है, यहाँ पे बता रहे महाराज, अनीय का मतलब वो अपने लिए
अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन भौतिक वस्तुओं को स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि भगवान की सेवा के लिए हो तो वो कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार है ना। भगवान और भक्तों से हाँ। दूसरा भी है। हाँ। और दूसरा यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके उन सभी भौतिक वस्तुओं के बीच में रह के भी, है ना, वो उनसे अनासक्त रहता है। मतलब उनके बीच में, मतलब सारी चीजों के, स्त्री धन, वो बता रहे हैं ना महाराज, वो उनके बीच में लगेगा कि हाँ वो तो सब, यार ये तो सब ऐसे ही ना, परिवार में रह रहे हैं सब, ये है वो है सब, इतना ऐश्वर्य से वो रहे, लेकिन वो उनके बीच में भी वो रह रहे हैं। तो ऐसे और फिर आए ना कि वो क्या होता है कि वो दूसरों के पास भी, मतलब जो बिल्कुल मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति हो, बिल्कुल मतलब बिल्कुल उनका इसमें इस लेवल पे हो, उसके उनके पास भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो अटैच नहीं होता, स्वयं अटैच नहीं होता जैसे, है ना। तो इसलिए वो ऐसा वो बता रहे हैं कि ये अनियता गुण है कि वो स्वयं नहीं होता अटैच, और उन सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाता है, लेकिन फिर भी अपनी इंद्रिय तत्व के लिए उसमें वो नहीं होता, जरा भी अटैच, उसमें लगाव नहीं होता। जब चाहे, जब उसे मतलब इसीलिए जब चाहे वो छोड़ भी सकता है उसको, कोई उसे परेशानी भी नहीं है। बहुत सुंदर। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रही है, एक ये जो लाइन आ रही है, यह कोई नाटकीय प्रदर्शन नहीं होता। मतलब अंदर से तो हम दिखा रहे हैं, है ना, कि हम बड़े वैरागी हैं, हमें किसी चीज की चिंता नहीं है, बाहर से हम दिखा रहे हैं, लेकिन लालसा जो है उसकी बनी हुई है। उस चीज को पाने की लालसा खत्म नहीं हुई है, वो चल रही है। तो ये जो नाटक है, ये भक्ति में दो जगह महाराज ने एक यहाँ कर दिया, यह कोई नाटकीय प्रदर्शन नहीं होता। एक जगह महाराज ने और भी बोला है कि हमें मतलब लालसा उसकी उसकी और ये भी एक चीज बड़ी अच्छी आई है कि वो जो दिखाते हैं कि बड़े महान योगी और संत हैं। तो किसी ने पापा से पूछा था, क्या आप इस चाकू से अपने हाथ पे वार कर सकते हैं, मतलब अपने हाथ को काट सकते हैं? तो पापा ने क्या उत्तर दिया, ये कौन सा मुश्किल काम है ना? क्या कर सकते हैं? एनेस्थिक जो होता है ना, इंजेक्शन लगा के जिस चुन हो जाता है हाथ, वो लगा दो और काट दो, क्या फर्क पड़ेगा? ये मुश्किल काम नहीं। लेकिन असली स्वामी वो है जो कोई सुंदर महिला की उपस्थिति में भी उससे अप्रभावित रह सकता है। सॉरी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम ड्रामा बहुत कर रहे होते हैं, ड्रामे की कोई कसर हम छोड़ते नहीं है। ये बड़ा अच्छा स्पीकर बनने की लालसा बनी होती है कि नाम तारीफ करे सब, ये आए सखी प्राण प्रभु बहुत अच्छा लेक्चर दे रहे हैं, ये आ गए हैं बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रसाद बना रहे हैं। ये लालसा हमारे अंदर बनी रहती, वो लालसा खत्म नहीं होती, मान सम्मान की लालसा और किस चीज को भोगने की। वो लालसा बेसिकली हमें खत्म करनी। और वो कैसे खत्म होगी? आसान नहीं है, टफ है ना। तो किसी और कोई भी भक्ति का प्रोसेस ले ले, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, उन सब में तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये जो योग है भक्ति योग, और जो प्रभुपाद ने मेथड दे दिया डाइवर्ट करने वाला, इसके बाद धीरे धीरे हम उस लालसा को खत्म कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की उच्चारण के। ठीक है, बहुत सुंदर, हरे कृष्णा। नेक्स्ट आगे चले। जी प्रभु जी। ये कौन पढ़ रहा था? कहाँ तक पढ़ लिया था? ये हो गया था स्वयं, यहाँ तक हो गया था। लेकिन मैं हमेशा नहीं रहता और हिंदी संतुष्टि की भक्ति से यहाँ तक हो गया था ना, है ना? कहाँ तक हो गया था? ये हो गया था। एकांत में छिपने की बजाय कर लिया था, यहाँ से करिए बहू। हानि में स्थित शांति फिर वैष्णव की जय हो। 8:18, ठीक है।
हरे कृष्णा, कौन पढ़ रहा है? योगेश शर्मा प्रभु है क्या, पढ़ सकते हैं आप? जी प्रभु जी। अहीन में स्थित शांति प्रिय वैष्णवों की जय हो, जो समस्त संसार का उद्धार कर रहे हैं। कृष्ण ने अपने शुद्ध भक्तों को कितना अद्भुत आशीर्वाद दिया है। हम उनके गुणों का जितना अधिक वर्णन करते हैं उतना ही हम देख सकते हैं कि वैष्णवों के गुण दूसरों के लाभ के लिए हैं। भक्त हमारे बीच रहते हैं ताकि हमें अवांछित चीजों से मुक्त होना और कृष्ण के चरण कमलों की ओर आकर्षित होना सिखा सकें, जहां स्वयं शुद्ध भक्त दृढ़ता से स्थिर हैं। चलिए नेक्स्ट भी कर ले क्या, एक और? हाँ कर लेते हैं। स्थिर भक्त स्थिर भक्त होता है। स्थिर होता है। स्थिर वैष्णव गुण भक्ति सेवा शुरू करने पर तुरंत प्रकट नहीं होते, बल्कि के परिपक्व होने के विकसित होते हैं। नित्य सिद्ध भक्त जो कभी भी वृद्ध अवस्था में नहीं पड़ते, में शाश्वत रूप से सभी वैष्णव गुण होते हैं। लेकिन जब कोई वृद्ध जीव कृष्ण चेतना प्राप्त करता है तो उसे धैर्य पूर्वक सेवा करनी चाहिए और समय के साथ सभी 26 गुण विकसित हो जाते हैं। भक्त के गुण, क्योंकि ये आत्मा का मूल स्वभाव है, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होते हैं और वे भक्ति की प्रक्रिया से प्रकट होते हैं। जैसे माचिस में आग होती है, दूध में मक्खन होता है और कुंद चाकू में तेज धार होती है, और जैसे माचिस जलाने, दूध मथने और कुंद धार की तेज करने की उचित हरे प्रक्रिया कृष्णा, से कौन है? म्यूट कर लीजिए प्लीज। अंतर्निहित गुण प्रकट होते हैं, वैसे ही भक्ति योग वैष्णव के गुणों को प्रकट करता है। ईश्वर प्रेम और भक्त के 26 गुण हम सभी के भीतर हैं। रूप गोस्वामी भक्त की क्रमिक प्रकृति का वर्णन करते हैं। वृद्ध जीव को सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, फिर वह भक्तों के साथ संगति करता है। इसके बाद वह किसी प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेता है। गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति सेवा के नियमों का पालन करते हुए वह अपनी बुरी आदतों को त्याग देता है। अगला चरण है स्थिरता, और यह स्थिर का निकटवर्ती पर्यायवाची है। भक्त को परम सत्य में स्थिर रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी स्थिर भक्त को नास्तिक या निराकारवादी दर्शन से चुनौती देता है तो भक्त विचलित नहीं होता। वह कृष्ण चेतना के अतिरिक्त सभी निष्कर्षों को निरर्थक मानता है। वह अगले वर्ष अपना दर्शन नहीं बदलेगा और सत्य का कोई नया सिद्धांत नहीं देगा। श्रीमद् भागवतम 6.5.14 में नारद मुनि भक्त की स्थिरता की तुलना कर्मों की चंचलता से करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, इतना ही पढ़ पाऊंगा, थोड़ा बारीक अक्षर है ना तो जोर पड़ता है। ठीक है प्रभु, कोई नहीं, दूसरा कोई पढ़ ले। ठीक है, थैंक यू, आपने इतना पढ़ा, थैंक यू वेरी मच। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, मैं पढ़ रहा हूँ। यस जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु। ये प्रभु हर जी जीव पढ़ा है। की हर जीव की अस्थिर बुद्धि जब वासना के भाव से ग्रस्त होती है तो उस वैश्य वैश्या के समान होती है, जो ध्यान आकर्षित करने के लिए कपड़े बदलती रहती है। यदि कोई व्यक्ति क्षणिक फलदायी गतिविधियों में पूरी तरह से संलग्न हो जाता है, यह समझे बिना कि यह सब कैसे हो रहा है, तो उसे वास्तव में क्या लाभ होता है। कर्मी किसी भी क्षण अपना पेशा बदल लेते हैं, परंतु कृष्ण चेतना वाला व्यक्ति अपना पेशा नहीं बदलता।
क्योंकि उसका एकमात्र पेशा हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके और सादगी पूर्ण जीवन जीकर कृष्ण का ध्यान आकर्षित करना है। यह फैशन के दैनिक परिवर्तनों का अनुसरण नहीं करता। हमारे कृष्ण चेतना आंदोलन में फैशनेबल लोगों को एक ही फैशन अपनाने की शिक्षा दी जाती है। वैष्णवों की तरह थोड़ा सिर और तिलक उन्हें कृष्ण चेतना में स्थिर रहने के लिए मन, वस्त्र और भोजन में हमेशा स्वच्छ रहने की शिक्षा दी जाती है। कभी लंबे बाल और दाढ़ी रखने और कभी अलग तरह के वस्त्र पहनने का क्या लाभ? यह अच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति कार्यों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यर्थ कार्यों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमेशा कृष्ण चेतना में स्थिर रहना चाहिए और दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। एक स्थिर नव दीक्षित भक्त अनुकूल परिस्थितियों में भक्ति में साधना करने में सक्षम होती हुई भी प्रबल प्रलोभनों के आगे विमुख हो जाता है। वैदिक इतिहास में ध्यान मग्न ऋषियों के सुंदर स्त्री पुरुषों के प्रति आकर्षक का वर्णन मिलता है। नवदीक्षित अवस्था में एक भक्त भी विपरीत लिंग के आकर्षण का शिकार हो सकता है। यह संकट की स्थिति किसी भी दुर्लभ भक्त को विचलित कर सकती है। अक्सर भक्तों को गैर भक्तों द्वारा परेशान किया जाता है और उनके उपदेश में बाधा डाली जाती है। परंतु यदि कोई भक्त दृढ़ है तो वह अपने प्राणों की आहुति देकर भी हरे कृष्ण का जप नहीं छोड़ेगा। कभी कभी भक्त आपस में ही कलह करते हैं और यह एक कारण है जो दुर्बल भक्त को अपने गुरु के आदेश का पालन करने से विमुख कर सकता है। आध्यात्मिक विश्वनाथ चक्रवर्ती ने आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी वीडियो ऑफ कर लो। कहाँ कर दिया प्रभु जी? यहीं से बोलो शुरू से ऊपर से। आध्यात्मिक गुरु में दृढ़ आस्था। आध्यात्मिक गुरु में दृढ़ आस्था सर्वोपरि है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपने गुरु अष्टकम में हमें बताया है कि गुरु को प्रसन्न करना कृष्ण को प्रसन्न करना है, जबकि गुरु को अप्रसन्न करना अपने प्राणों की आहुति देना है। आध्यात्मिक जीवन में स्थिर रहना, जो व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु को अप्रसन्न करता है वह अपने निश्चित मार्ग को खो देता है और बिना पतवार के जहाज की तरह लक्ष्यहीन होकर भटकता रहता है। आध्यात्मिक गुरु में दृढ़ विश्वास के बिना कोई स्थिर नहीं हो सकता। प्रहलाद महाराज अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति अपने ऋण को याद करते हुए कहते हैं, मैं आम आदमी के मार्ग पर चल रहा था और मेरे आध्यात्मिक गुरु नारद ने मुझे बताया, मैं उन्हें भला कैसे छोड़ सकता था। एक भक्त ने केवल बौद्धिक रूप से बल्कि प्रेम से भी परम सत्य के दर्शन में स्थिर रहता है। और जिस प्रकार भक्त केवल कृष्ण पर ही स्थिर रहता है, उसी प्रकार कृष्ण भी अपने भक्त पर स्थिर रहते हैं। शुद्ध भक्त सदा मेरे हृदय में रहता है और मैं सदा शुद्ध भक्त के हृदय में रहता हूँ। मेरे भक्त मुझे छोड़कर किसी और को नहीं जानते और मैं उन्हें छोड़कर किसी और को नहीं जानता।
भागवत 9.4.68। कृष्ण अपने भक्तों के साथ इस प्रकार स्थिर हैं कि वे कभी वृंदावन नहीं छोड़ते, बल्कि वहां अपने शाश्वत सहयोगियों के साथ लीलाओं में लीन रहते हैं। एक भक्त इस स्थिति में कैसे स्थिर हो सकता है? केचित केवलया भक्ति सेवा का अभ्यास करके हमें अपने जप, श्रवण और आध्यात्मिक गुरु के आदेशों की सेवा को अपने जीवन का कर्तव्य मानकर पूरी निष्ठा से इस स्थिति में रहना चाहिए। निश्चित रूप से नियमित अभ्यास से ही स्थिरता प्राप्त होती है। जैसे जैसे भक्त निरंतर सुनता रहता है, उसमें जो भी दृढ़ विश्वास की कमी होती है वह धीरे धीरे उसे प्राप्त हो जाती है। जब एक नवदीक्षित भक्त हरे कृष्ण का जाप करता है तो उसे पवित्र नामों के जाप का पूरा आनंद नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे वह निरंतर जप करता है पवित्र नाम की मूल मिठास प्रकट होती है। उन्नत जप करता पवित्र नाम के जाप में इस प्रकार स्थिर हो जाता है जैसे मधुमक्खी फूल के शहद में स्थिर हो जाती है, कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल सकता। चरण अभ्यास से वांछित परिणाम प्राप्त होता है। उचित साधना से व्यक्ति स्थिर हो जाता है। यह न केवल स्थिर गुण प्राप्त करने पर लागू होता है, बल्कि अन्य सभी गुणों पर भी लागू होता है। जप और श्रवण से सत्यवादिता, दयालुता, पवित्रता, कृष्ण के प्रति समर्पण, भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीनता आदि गुण उत्पन्न होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में वर्णित है, हृदय में जो भी अशुद्धता है वह लगभग शून्य हो जाती है और कृष्ण प्रेम जागृत होता है। ठीक है प्रभु, थैंक यू। खत्म हो गया है अभी जो तो हमने डिसाइड किया था जहाँ तक पढ़ने का, तो अभी इस पे चर्चा कर लेते हैं। हाँ, बताइए बताइए बताइए, कौन बता रहा है? हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। यस, बहुत बढ़िया। प्लीज प्रभु जी, इसमें जो बात आई तिलक की और जो हमने पीछे चोटी रखा रखी है, इससे हमारा जो बहुत से कहते हैं कि क्यों रखा रखी है, भक्त को साफ शुद्ध भी रहना चाहिए, जिससे हम सामने वाले हमें जब हम को देखें तो ये लगे हाँ जी कृष्ण भक्त है, ये उसका भी ध्यान कृष्ण की तरफ हो। तो इसलिए हमें भक्त को साफ भी रहना चाहिए। चोटी कंठी से उसका भी माइंड ये रहना चाहिए, मेरी चोटी और तिलक है तो मैं भी भगवान की तरफ स्मरण रहना चाहिए। सामने वाला हमें देखे। रोज मैं भी एक घटना बताता हूँ। 2-3 दिन पहले मैंने भी तिलक लगा रखा था और एक व्यक्ति ने, एक जेवर का नया व्यक्ति था, वो जेवर का बाहर का था, गुजरात साइड का। तो वो जेवर किसी विजिट में आए थे, यहाँ एयरपोर्ट का काम चल रहा है। तो मैंने उनके भी तिलक लगा हुआ था, मेरे भी तिलक लगा हुआ था, दोनों में ऐसे मिले प्रभु जी। उन्होंने मुझे भी ऐसा लगा कि वो मेरे कितने परिचित है, उनको भी लगा कि मैं कितना परिचित हूँ। तो ये जो चोटी है, कंठी माला है, अपना तिलक है, वैष्णव तिलक, तो इससे बहुत एक भगवान की तो तरफ ध्यान जाता ही जाता है, लेकिन जो कोई भक्त मिल जाता है तो बड़े प्रेम से और मिलता है। इसलिए ये भी इसमें अच्छा टॉपिक है जो बता रहे हैं। तो उनका नंबर उनसे एक बार बात कर ले। यस प्रभु जी, बहुत अच्छा है ना, इससे भक्तों से प्रेम भी बढ़ता है। बहुत बढ़िया। यस प्रभु जी, और कोई? पर प्रभु जी एक क्वेश्चन और था मेरा, जैसे इसमें बता रहे हैं कि भक्त को दाढ़ी वगैरह, एक संत को मतलब बिल्कुल हमारे और साधु कुछ तो सब बहुत लंबी लंबी साधु हाथ में दाढ़ी बड़ा बड़ा रखते हैं कि बहुत लंबी 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 बहुत लंबी लंबी जटा होती है, तो उसमें और उसमें थोड़ा सा इसको इससे मतलब अपना बाल गंजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीच में एक जगह आ रहा है जब बोल रहे हैं कि भक्त जो होता है मुड़ा हुआ सिर और तिलक होना चाहिए, है ना, बाल बड़े हुए नहीं होने चाहिए, दाढ़ी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए, वस्त्र अच्छे और साफ पहने हों,
लेकिन रंग बिरंगे ना हो, अलग अलग कलर के वस्त्र पहन लिए, बाल भी अलग तरीके से कटवा लिए, जैसे, है ना, खाली चोटी और ये कम छोटे बाल रखना या गंजे रहने की अपेक्षा डिजाइनदार बाल बढ़वा लिए, तो ये नहीं करना चाहिए। क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, लेट्स डिस्कस। ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन पूछें और अब हमारे सब जवाब दें इस पे कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। यस हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। जी जी। मुझे इसका एक तो मेन कारण यही है कि स्वच्छता जो है ना, जैसे हम अगर मान लो ये इस तरह से दाढ़ी मूछ नहीं रखेंगे तो ध्यान देगा हम्म बस खाली। ज्यादातर तक जहां तक मेरी नॉलेज में है, क्योंकि उसमें क्या है कि जैसे खाना खाते हैं तो वहां लोग दाढ़ी है मूछ है, तो जहां तक मुझे हम्म लग रहा है, बाकी तो आप हम्म बताएंगे ठीक है। हम्म हम्म हम्म। स्वच्छता खैर, का दाढ़ी मैं मूछ एक स्वच्छता है, मान रहा, लेकिन इसमें और स्वच्छता भी जो है। चीजें बोली गई हैं। दाढ़ी मूछ वाली बात भी ठीक है आपकी, लेकिन और भी इसमें चीजें बोली गई हैं। क्या मैं बेसिकली फैशन नहीं करना है, फैशन करने के लिए कुछ रंग बिरंगे कपड़े पहन लिए नहीं, व्हाइट कपड़े सिंपल। और बाल लोग कटवा लेते हैं ऐसे, चोटी कहीं से निकालते हैं, आगे से बना के लिए डिजाइनदार, पीछे से वो पता ही नहीं लगता है चोटी कहाँ है बाल कहाँ है। अलग अलग टाइप के बनवा लेते हैं, कटिंग करवा लेते हैं, है ना। फिर और भी कुछ फैशन टाइप का करते हैं, फ्रेंच कट दाढ़ी रख लेते हैं। तो वो बेसिकली है कि हमें ज्यादा फैशन पे फोकस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्या फर्क पड़ता है? यस, मोहन विष्णु प्रभु। यस प्रभु जी, बाहरी जो वेशभूषा है हमारा, या जो हमारा रहने का स्टाइल है, बालों का हो या कुछ भी हो, हम्म तो पहली बात तो यह है कि ये जो है सब बाहरी आवरण, ये तो हमें जो हमारी परंपरा में दिया गया है ना, तो हमें उस हिसाब से हम्म रहने। हालांकि बहुत सी परंपराएं हैं, वैष्णव परंपराएं भी हैं, जिसमें बाल लंबे लगते हैं या कोई हम्म और अलग जो मतलब अलग तरीके से जो हमारे यहाँ नहीं है वो उसमें रखते हैं। लेकिन इससे ये नहीं है हम्म कि हाँ उनकी कोई कॉन्शसनेस वो उस लेवल जा सकती। तो हम्म हो तो अंदर कुछ भी सकता है, मतलब बाहर की वेशभूषा चाहे हो सकता है हमारी जितनी मेटेरियलिस्टिक लगे, लेकिन अंदर भी तो हम हो सकता है टोन कितना गहरे में है, टोन कितना डीप है, उससे हम्म बाहरी वेशभूषा से उसका ये तो नहीं हो सकता निर्धारण कि वो किस लेवल पर है। लेकिन हाँ, हमारा जो ये मूवमेंट है, ये प्रचार मूवमेंट है, प्रचार का है। तो हम्म प्रचार के लिए हमें एक अपना एक स्टैंडर्ड जो हमें दिया है हमारे प्रभुपाद ने या हमारे उसमें वैष्णव संप्रदाय में, तो हमें इसको फॉलो करना चाहिए। तो दूसरा, एक दूसरा यदि जो फैशन का है, तो उससे एक हम ना फिर बॉडी बॉडी कॉन्शियसनेस हो जाते हैं। जैसे यदि हम अच्छा कुछ पहनेंगे या अच्छा वो देखेंगे, तो फिर एक कंपटीशन सा हो जाता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ। एक मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें बता रही थी जैसे कोई माताएं माताएं मतलब बहुत अच्छा पहन के आ रही, ड्रेस पहन के आई या कुछ कुछ अच्छा हेयर मतलब मेकअप करके आई, क्या हो रहा, तो उससे क्या होता है कि जो स्वयं जो करके आया है, जो माता ऐसे आई हैं, उनके माइंड में हो जाता है कि ओ मैं तो मतलब बड़ी सुंदर दिख रही हूँ, या मुझे मतलब एक ईगो भावना हो जाता है। और जो दूसरे हैं, दूसरी माता हैं, उनके मन में आ जाता है यार जलस, यार ये तो मतलब ऐसे ऐसे लगे है ना, उसे जलस भावना हो जाती है। और जो दूसरे जो मतलब दूसरे लिंग के हैं, पुरुष हैं, पुरुष ने किया तो माताएं, माताएं ने तो जो पुरुष हैं, तो वो उनका भी जो होता है, जो उनके भी मतलब क्या होता है कि वो उससे एक तरह से ना चाहते हुए भी आकर्षित हो जाए, मतलब कि वो स्वयं उन्होंने अपनी इसी कौन इस इंटेंशन से ना किया हो, ये अपना श्रृंगार या कुछ हो या ऐसे ऐसे वस्त्र ना पहने हो, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी वो सारी सबकी चेतनाओं तो दूषित हो जाती है। उनकी अपनी भी हुई, दूसरी माताओं की भी हुई और दूसरे पुरुषों की भी हुई। तो एक तरह से ये एक यदि हम एक यूनिफॉर्म हमारा स्टैंडर्ड रह रहा कि हाँ भाई सभी के हमारे सेव हेड सेव या शिखा और सिंपल धोती कुर्ता, तो फिर उससे एक एक भेदभाव भावना, ऊंचा नीचा, पैसे का वो
एक वो सब एक यूनिफॉर्म सा हो जाएगा। तो फिर उसमें ये नहीं हो रहा कि हाँ मैं श्रेष्ठ हूँ या मैंने अच्छे वस्त्र पहने हैं जो है। एक तो ये point है। जी प्रभु जी, ठीक है, वेरी नाइस। और और कोई भी कोई ऐड कर सकता है डिवोटी या सज्जन पिताजी प्रभु कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? प्रभु जी, इससे हमारा समय भी बहुत बचेगा। यस, वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा भी है महाराज। इन सब चीजों में समय जैसे वेस्ट बहुत नहीं करना सारे चाहिए। जो आजकल नेता लोग होते हैं वो एक तरह की ड्रेस रखते हैं अपने पास में, हम्म। एक रंग की। हम्म। तो वो समय बचाने के लिए करते हैं ऐसा, हम्म। जिससे कि वो उसी रंग के टी शर्ट को या बुशर्ट को बिल्कुल वो बिल्कुल। पहनते हैं, जिससे कि उनका समय बच जाए। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में हम भगवान की सेवा में हम्म। समय को बचा हम्म। सकें, बहुत ज्यादा दाढ़ी मूछ बालों पर कपड़ों पर उन पे ध्यान न देकर भगवान की सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा समय को लगाएं। यस, वेरी गुड, सही चाणक्य बात। पंडित ने भी बोला है कि हम एक क्षण को भी वेस्ट करने के बाद में उसे करोड़ों अरबों संपत्ति से भी नहीं वापस ला सकते। तो ये बहुत हम्म, महत्वपूर्ण है। बहुत सही। और कोई बात? प्रभु जी, यस। हरे कृष्णा जी। प्रणाम। हाँ जी जी। प्रभु जी, मैं भौतिकता की बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। अंबानी जो है, अंबानी जो हम्म। जो एशिया का नंबर 1 पैसे वाला है, हम्म। मैं हम्म। उसकी हल्का सा मोबाइल पे देख रहा था अभी कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले। उसने प्रभु जी काली पैंट और सफेद शर्ट, मतलब हम्म। उसकी एक सेकंड कई लाख रुपए की बैठती है। तो हम्म। वो अपना समय वेस्ट ना हो मेरे उसमें बिजनेस में, उसलिए उसने दो ही कपड़े चूज कर रखे हैं, बस काली पैंट और सफेद शर्ट। और हम्म। कहीं बिजनेस में जाता है अपनी मीटिंग वगैरह में तो ऊपर काला कोट। हम्म। उसके बारे में आ रही थी कि वो उसने एक क्षण भी अपना समय खराब नहीं करता अपने व्यापार के लिए। ऐसा ये भक्त का है कि हमें भी अपना एक क्षण भी कपड़े के ऊपर कौन सा कपड़ा पहनना, कौन बस सीधे हम्म। कपड़े पहने, धोती कुर्ता, बात हम्म। खत्म। उसे दिमाग में हम्म। लगाना आज लाल पहनना है, कल काला, काले के ऊपर सफेद पहनना है, कल सफेद के ऊपर पीला पहनना है। इसलिए थोड़ा सा यस, समय का तो है ही है प्रभु बहुत जी। सुंदर, बहुत और फिर सुंदर। एक आप ये, सबने बहुत अच्छे पॉइंट कवर किए सामने। यस, और भी कुछ है क्या? बताइए बताइए। हाँ नहीं तो और भी कुछ कह रहे थे आप, शायद बीच में मैं बोल गया, सॉरी। हम्म। नहीं नहीं प्रभु जी, बस इतना ही कह रहा था मैं। एक प्रभु जी एक है, धोती कुर्ता की जो कॉस्ट है प्रभु जी, वो लगभग 400-500 रुपए में। इस संबंध हम्म। का शायद कोई पहनावा ना हो। अगर हम पैंट भी हम्म। सिलवाएंगे, पैंट का भी पहनावा होता, तो कम से कम हम्म। 500-700 रुपये तो उसकी सिलाई चली जाती हम्म। है ना। हम्म। और फिर उसके बाद कपड़े के पैसे अलग हो गए। धोती कुर्ता ऐसा है कि एक छोटा भक्त भी पहन सकता है, और एक बहुत ज्यादा पैसे ठीक, वाला कोई आपस में ठीक है कोई प्रभु प्रभु जैसे बता जी। रहे इसमें इसमें दो पॉइंट और हैं। हैं जो विशेष, जो मुझे लग रहे हैं। एक है कि अगर हम फैशन कर रहे हैं, है ना, इसका मतलब हम अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ या अच्छा लग रहा हूँ, है ना। तो ये इसका मतलब हम कृष्ण से अभी भी कंपटीशन कर रहे हैं कि आप सुंदर नहीं हो, मैं सुंदर हूँ, मैंने ये कपड़े पहन के अच्छा लग रहा हूँ। तो इसलिए भी फैशन से बचना है ना। एक रीजन ये है। दूसरा एक रीजन और है, हमारे जो आचार्य ने जो हमें ड्रेस दिया है, जो आचार्य ने पहनने के लिए कपड़े दिए, जो आचार्य ने जिस तरीके से तिलक और कंठी माला लगाने के लिए बोला है, वो बेसिकली हमें सतोगुण में लेके जाता है। बाकी कुछ ऐसे कपड़े पहनेंगे रंग बिरंगे, वो रजोगुणी हो जाते हैं। फिर हम रजोगुण की तरफ जाएंगे तो फिर सतोगुण से रजोगुण जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें हर चीज को, अपनी हर एक वस्तु को क्या है, सतोगुण की तरफ हम जा सके, उस तरह प्रयास करने चाहिए। इसीलिए पैंट शर्ट भी अगर हम देश पे आते हैं या ऐसे, हमें पैंट शर्ट अवॉइड करने चाहिए। फिर हमें धोती कुर्ते में ही रहना चाहिए। ऑफिस जा रहे हैं, कोई मजबूरी है, तब पैंट शर्ट पहनना चाहिए, बाकी धोती कुर्ते में रहें ताकि सतोगुण में आए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। एक पॉइंट था इसमें, नाराज ने एक जगह बताया है कि ये जो गुण है 26 क्वालिटी और ऑलरेडी हम सबके अंदर है। सबके अंदर ये क्वालिटी है, लेकिन क्या है, छुपी हुई है। तो महाराज ने इसके लिए एनोलॉजी दी है, 2-3 उदाहरण बताए हैं किस तरह। कौन बताएगा? एक तो प्रभु जी मधुमक्खी वाला दिया है। कौन सा? मधुमक्खी वाला भी तो दिया है प्रभु जी, उसमें जो नहीं नहीं, निरंतर है वो उनकी। नहीं, मधुमक्खी वाला दूसरा है। ये जो मैं पूछ रहा हूँ ये अलग चीज है।
मैं कह वो रहा हूँ कि लकड़ी, उन्होंने बोला कि ये 26 क्वालिटी हमारे अंदर है ऑलरेडी। इसके लिए उदाहरण दिया कि किस तरह है और किस तरह वो प्रकट होती है। ये उदाहरण, 3 उदाहरण दिए हैं भोपाल ने। वही तो जैसे माचिस में ना आग होती है, जैसे लकड़ी में आग होती है। हाँ, जैसे माचिस में आग होती है, जब इसको रगड़ते हैं तो वो प्रकट होती है। वेरी गुड। और हरे कृष्ण। दूध में मक्खन होता है प्रभु जी, एक उदाहरण दिया था प्रभु जी। है इसमें दिया था दूध में जैसे मक्खन छुपा हुआ होता है, आज हाँ, इसमें वेरी जैसे गुड, तीली में शाबाश, आग वेरी होती है। गुड, जय। हाँ, वेरी गुड। ये जैसे दूध में मक्खन होता है, यस, वेरी गुड। ऐसे ही भगवान प्रकट हो हर जाता भक्त के है। अंदर भक्ति भी छुपी रहती है, भक्ति के अंदर ऐसे ही यस 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 गुण यस विद्यमान रहते हैं लेकिन छुपे रहते हैं। यस। और तीसरा एक और दिया था कुछ। और कोई दिया था? और कोई याद ना आ रहा। दिया तो है, 3 थे। 2 तो ये हो गए, एक और भी था कोई। याद आ रहा है किसी को? चाकू, चाकू की धार वार से रिलेटेड चाकू, कुछ था। हाँ, चाकू वाला दिया प्रभु जी, चाकू की चाकू धार वाला। छुपा रहता है। हम्म, अच्छा। और ये जो प्रभु जी बता रहे थे, सुनील प्रभु एक उदाहरण दे रहे थे मधुमक्खी वाला, वो क्या उदाहरण था? वो किससे रिलेटेड था? वो तो उसमें प्रभु जी उसमें मक्खी, हम्म, बोली बोली प्रभु बोली। नहीं नहीं, आप बताइए। वो तो प्रभु जी वो तो मक्खी की नेचर होती है कि उसे मधुमक्खी को शहद इकट्ठा करना ही करना है, तो उसके अंदर ही विद्यमान रहता है वो गुण जो है मधुमक्खी को शहद वाला, उसके अंदर ही नहीं रहता है, वो अलग नहीं से नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, वो किसी और चीज से रिलेटेड था। और प्रभु जी मेरे जाते ना वो ये एनालॉजी दे रहे थे कि जो भक्त होता है ना, वो स्थिर रहता है, वो कृष्ण भावना से विचलित नहीं हो सकता, चाहे जैसे बिल्कुल मधुमक्खी है ना, वो फल फूल से बिल्कुल। अटैच रहती है। और उससे तो, और यदि वो सनसेट के बाद फूल बंद भी हो रहा होता तो भी वो उससे हटती नहीं है, चाहे मर जाए फिर वो छोड़ती उसको नहीं छोड़ती नहीं है। है। तो ऐसे ही, स्थिर रहती है। हाँ, ऐसे ही भक्त होता है। तो ऐसे ही भक्ति का क्या है? भक्त को क्या करना चाहिए? हरे अपनी कृष्ण भक्ति में महामंत्र कब कब छोड़ना चाहिए? जब मर जाए ह- या तो छोड़े ना। अपने प्राणों की आहुति दे के भी हरे कृष्ण मंत्र को छोड़ना नहीं। नहीं ऐसे ही चाहिए। लिखा महाराज ने, बिल्कुल ऐसे ही लिखा कि अपने प्राणों की आहुति दे के भी हरे कृष्ण मंत्र को छोड़ना नहीं चाहिए, है ना? ओके। और एक जगह महाराज बता रहे थे कि वो शुद्ध भक्त के हृदय में रहते हैं, है ना? है ना? और शुद्ध भक्त कहाँ रहता है? भगवान शुद्ध के भक्त हृदय क्या? में। भगवान भगवान के के। हृदय में। वेरी गुड, है ना? और भगवान कह रहे हैं अपने शुद्ध भक्त को छोड़ के मैं किसी और को जानता नहीं हूँ। जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनको छोड़ के मैं किसी और को जानता नहीं हूँ। और भक्तों के लिए भी बोल रहे थे। भक्त क्या करते हैं? भक्त भी भगवान के अलावा किसी को नहीं जानता। हाँ, भक्त भी भगवान के अलावा लेकिन हम सब एक जानते हैं। एक हम सब दूसरे से जानते हैं, हम कनेक्टेड। जब मुसीबत में आते हैं तो फिर इधर उधर सारे रास्ते देखते हैं, वो भी है भक्त ना? की बात हो रही है ना, भक्त की बात हो रही है ना, हमारी बात हो रही है। वक्त थोड़ी है। आप सब भक्त है। सब भक्त है, बहुत अच्छे भक्त है आप लोग, अच्छे थे, है ना? और लास्ट में महाराज बता रहे थे ये जो स्थिरता का गुण है वो कैसे आएगा, लास्ट में बता रहे थे। निरंतर प्रयास से ही आएगा प्रभु जी। महाराज ने कुछ और बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रयास का मतलब क्या? प्रयास का मतलब क्या? में लगे रहना। महाराज कुछ और बता रहे हैं, खाली लगे रहने से नहीं आएगा, जबरदस्ती ये चीज नहीं आ सकती।
जबरदस्ती ये चीज नहीं आ सकती, महाराज बता रहे हैं। कुछ और चीज बताइए उन्होंने। गुरु से कैसे ये संबंध क्वालिटी के हमारे स्थापित अंदर करने के लिए आएगी? बोला है महाराज जी ने। हाँ, अपने गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास। वो भी एक है। और लेकिन महाराज ने बिल्कुल क्लियर बताया, लास्ट लास्ट के पैरा में है एकदम ऐसे एकदम। स्थिर भक्तों का भक्तों का संग प्रभु साथ, जी, हम्म, ऐसे साधना भक्तों भक्तों का प्रभु, संग। स्ट्रॉन्ग साधना। महाराज क्या कह रहे थे? स्ट्रॉन्ग साधना से जो है, उचित साधना से भक्ति स्थिर हो जाती। व्यक्ति जो स्थिर हो जाता है, जब तक साधना अच्छी नहीं करेंगे हम स्थिर नहीं हो पाएंगे। तो हमारी साधना में कमी है प्रभु। हम जो चांटिंग कर रहे हैं वो जस्ट दिन में रजोगुण तमोगुण में कर रहे हैं, सुबह के टाइम में नहीं कर रहे सारी बात। हम मंगल आरती नहीं आ रहे, तो हमारी साधना अच्छी नहीं है। हम सुबह लेक्चर नहीं सुन, बाथरूम भी जाते हैं सदानंद प्रभु, रंजीत प्रभु और भी कई वक्त है, अगर बाथरूम भी जाते हैं तो स्पीकर को पॉलिथीन में डाल लेते हैं, मोबाइल से कनेक्ट करके दरवाजे पर टांग लेते हैं। नहा भी रहे होते हैं, शुद्ध बॉडी भी कर रहे होते हैं, तो चल रहा होता है। इतना लेक्चर सुनते हैं तब वो स्थिर रह पाते हैं। हम कितना सुनते हैं? नहीं। तो महाराज ये अगली लाइन में ये भी बता रहे थे मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है, तो अर्णव के बाद महाराज कहते हैं जप और श्रवण, है ना, साधना में जप और श्रवण से ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप होंगी, जो है ऑलरेडी बाहर प्रकट हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगे और प्रकट हो जाएंगे। सुनना सुनना बहुत जरूरी है, बहुत। उस पर फोकस नहीं है हमारा। एक लेक्चर छूट गया तो किया, चलो कोई नहीं, हमें मालूम नहीं कि आगे 15 दिन निकल जाएंगे। यहाँ तो भक्त हर समय सुनते हैं, हर समय सुनने में कोई समय वेस्ट नहीं करते। तो बाथरूम का समय भी वेस्ट नहीं करते, कपड़े धो रहे होते हैं तब भी सुन रहे होते हैं, हर समय सुनते हैं, गाड़ी में आ रहे हैं जा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ बहुत प्रसाद बांटते हैं ना ऊपर देश में, तो सब आते जाते हैं, एक भक्त स्पीकर लगा के जोर से रख देते हैं ताकि कोई बात ना कर पाए, जो भी आए उसको स्पीकर से सुनता रहे, पाए चला जाए। कुछ सुना है, हर वक्त सुनना है, हर वक्त, तब हम अपने आप को स्थिर रह पाएंगे। डोंट थिंक कि माया हमें छोड़ देगी और हम बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, अब हम भक्ति से नहीं निकलेंगे। मेरा किसी भक्त से बात हो रहा था, डोंट थिंक कि हम नहीं छोड़ने वाले हैं। माया इतना स्ट्रांग है कि कब हमसे छुड़ा लेगी हमें पता भी नहीं चलेगा, देखते देखते। और हम अपने आप को समझने लगेंगे धीरे धीरे कि हम बहुत बढ़िया है, अब कर लिए इतना, माला बहुत हो गया, अब जरूरत नहीं, सब छोड़ देंगे। तो घबराना है माया से। तो बात कहते थे मुझे ये डर लगता है कि मेरे भक्त जो है वो माया से नहीं डर, माया से डरना है, माया खींच के ले जाएगी पता भी नहीं लगेगा। इसके लिए भक्तों का एसोसिएशन करते रहना, सुनते रहना, हर समय सुनते रहना। जहाँ दूर दूर जाके बैठ गए हैं वहां से हम सुन नहीं पा रहे हैं, श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, भक्तों का संग नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग हंस रहे हैं, मगर आपको नहीं बोला था मैंने, किसी और भक्त को बोला था। और ठीक है, आपने लिया अपने ऊपर, ये बड़ी अच्छी बात है। बोल तो रहा था मैं उनको, गुरुवचन प्रभु जी को, लेकिन आपने अपने ऊपर लिया, बहुत अच्छा किया है। सही बोल प्रभु जी, सही बोला आपने, बिल्कुल गाँव सही। गाँव में जाके बैठ गए, क्या भक्ति होगी। आना चाहिए यहाँ पे। कभी कभी प्रॉमिस किया था कि आऊंगा, कभी कभी हफ्ता यहाँ रह के जाऊंगा, अभी तो गायब हो जाते हैं, एक भी संडे के प्रोग्राम में नहीं दिखते हैं। कैसे भक्ति चलेगी? निकल जाएंगे हम, पता भी नहीं लगेगा कब भक्ति छूट गई हमारी, हमें नहीं पता चलेगा, सच बता रहा हूँ। और ये हमें सीनियर से पूछते रहना चाहिए, तो नोट कर रहे होते हैं यस इस भक्त में ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये भक्त यहाँ से डाइवर्ट हो रहा है। जो बता रहे हैं तो उसको सुनना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। अगर वो सोच रहा है तो इसका मतलब मैं कहीं डायरेक्शन चेंज तो नहीं हो रही मेरी। डरना चाहिए, बहुत डरना चाहिए, बहुत ज्यादा डरना चाहिए। ये छूट गया तो क्या होगा?
है ना। महाराज कह रहे हैं कि मर के भी, शरीर दे के भी छोड़ना नहीं चाहिए। करने के लिए अगर किए होगी, शरीर देना पड़ जाएगा, फिर ले लो, शरीर ले लो, लेकिन मैं जब नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो आज फिर रह गया हमारा, लेकिन डिस्कशन लंबा चलने लगा। अच्छी बात है, लेकिन ये भी अच्छा चीज चल रहा है, इससे थोड़ी चीजें क्लियर हो रही है। सब लोगों का डाउट कई लोगों का आता है ना, सब चीजें पूरी पता नहीं थी। जैसे इसी को ले लो, क्यों फैशन नहीं करना चाहिए, तो मैं देखा कि कई सारी चीजें थी जो सबकी क्लियर होती है। हो सकता है कुछ मुझे नहीं आता हो तो आप लोग से सीख रहा हूँ, आपको नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ। वैसे एक दूसरे के आदान प्रदान से अच्छा हो रहा है। वेरी गुड। हम आज कॉलिंग नहीं कर पाए, जो भक्त नहीं आए थे, और कुछ भक्त बहुत लेट आए हैं। लव कुश प्रभु, लव कुश प्रभु, हमारे पास बाकी चीजें करने के लिए पूरा समय है ना। कहीं यात्रा में जाना है तो हमारे लिए पूरा समय है, उसके लिए मना कर दो तो नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं। प्रभु आपकी बात मानी मैंने। हाँ, बात तो रखी आपने मेरी, बहुत अच्छा लगा ये। और आप भी देख रहे होगे, उसका फायदा आपको हो रहा होगा, आप देखोगे उसका फायदा आपको होगा। मैं आज किसका लेक्चर सुन रहा था? हाँ, मोहन रूपा बाबू जी का लेक्चर सुन रहा था। कह रहे थे बाबू जी कि हम इधर उधर जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इसका कोई लाभ नहीं ज्यादा। स्वर्णम कीजिए, सुनिए, ज्यादा से ज्यादा सुनिए, उसका लाभ। अगर 84 कोस में गए और हमने स्वर्ण नहीं किया बिल्कुल भी, हम घूम के आ गए, तो कोई ज्यादा फायदा नहीं है। घूमते घूमते माला भी होती है रास्ते में चलते चलते, तो जो माला ध्यान पूर्वक होनी चाहिए वो भी नहीं हो पाती है ना। और स्वर्ण तो हो ही नहीं पा रहा है, तो फिर बेकार है वो। ठीक है, भरत प्रभु कहाँ है? भरत प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू, आप आए। भरत प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू, आप आए। कुछ नई चीज पता लगी आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं। है, क्या बात कर रहे हो? बीच में फोन आ गया था, मेरा डिस्टरबेंस हो गया, दो तीन फोन आ गए बीच में। वो देखना पड़ेगा प्रभु, कैसे ना हम हाँ, उठाए नहीं इस समय फोन। उनको पता हो जाना चाहिए कितने बजे के बाद ये फोन नहीं उठाएगा। हाँ, अब 9 बज गया है, कोई मेरे को फोन करेगा तो उनको पता है कि फोन उठेगा नहीं, तो करते ही नहीं है लोग। ये 9 बज गया, अब उनको फोन मत करो, छोड़ देते। तो ऐसे ही आपका भी लोगों को पता लग जाना चाहिए तो टाइम हो गया। जैसे कभी टाइम के बाद फोन आता है ना, तो बोलते थोड़ा बिजी हो, बाद में करता हूँ, बस काट दो। एक बार, दो बार, तीसरी बार के बाद तो करना छोड़ देंगे, उसके बाद दिन में देखें। ठीक है, ठीक है थैंक यू प्रभु। आप सभी भक्तों का। अच्छा, हाँ, कुछ भक्त कुलेसरा से हैं और भी कुछ भक्त हैं। तभी हम लोगों ने प्लान किया है 7 तारीख का। 7 तारीख को हम 32 राउंड चांटिंग वाला प्रोग्राम कर रहे हैं, 7 की सुबह संडे को। ठीक है, और इस बार ये हम लोग कर रहे हैं करौली गांव में। करौली गांव हरे है, कृष्णा उसमें प्रभु, करेंगे। प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरि बोल प्रभु जी। करौली गांव कहाँ पे है? प्रभु ये जेवर हरे के कृष्णा। पास में है, जेवर के दयानंदपुर पास। के हाँ पास, जी प्रभु। एयरपोर्ट के पास में। और प्रभु कोई कुछ बोल रहा हरे है? जी कृष्णा प्रभु। जी जी। यस प्रभु, मैं कह रहा था प्रभु 7 तारीख को तो मैं अवेलेबल नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरा टेस्ट रहेगा, लेवल 6 का फाइनल टेस्ट होगा। टेस्ट नहीं है, प्रैक्टिकल है। टेस्ट तो 14 को ऐसा है। नहीं, 7 को कुछ ही होगा प्रभु। प्रेजेंटेशन वगैरह है ना। हाँ 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 हाँ, कुछ प्रेजेंटेशन होगा। हाँ हाँ, हाँ, वो कुछ प्रेजेंटेशन तो प्रेजेंटेशन दे वगैरह लेना। होगा तो। वो प्रेजेंटेशन आप ऑनलाइन दे लेना। यस प्रभु। ठीक है, ओके प्रभु। आप डेट आना। हो ठीक है सकता है आपको पढ़ना हो तो आप 16 ही जमा करना, बाकी पढ़ लेना, कोई बात नहीं, लेकिन आ जाना। ठीक है ठीक प्रभु। है, तो ऐसा है ठीक है कि शाम को ही आएंगे तो ठीक रहेगा, रात में वहीं स्टे करेंगे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो लिस्ट प्रभु। बना लेना, जो जो लोग भी कुलेसरा से जाने वाले हैं सबकी लिस्ट बना लेना। ठीक है, अरविंद निताई प्रभु आप भी आइएगा इस बार। प्रभु जी कुलेसरा से वहाँ जेवर के लिए कब निकलेंगे, किस टाइम निकलेंगे? शाम को 6 बजे।
6-7 अच्छा बजे जी 8 बजे तक भी निकल सकते हैं, 8 बजे। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। वांछा वो रह गया श्लोक का, फिर भी अगली बार देखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हो आप सभी भक्तों की, जय हो। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। डॉक्टर साहब प्रभु जी प्रणाम आप सभी भक्तों को।